हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञान वगैरह का यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट। और हम 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट पहले कर चुके हैं और 3 मार्च की तीनों शिफ्टों के भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आगे चलते हैं। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी एक संख्या है, एक ये है। अगर इसको 11 से और इसको 72 से विभाजित किया जाए तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का रूल क्या है कि जो इवन नंबर पे जो डिजिट आ रहे हैं वो और ऑड नंबर पे डिजिट जो आ रहे हैं उन दोनों का योग समान होना चाहिए। तो क्या होगा आपका x + 5 + 2 बराबर 3 + 6 + 4। तो यहाँ से क्या आता है x + 7 बराबर 13। x क्या आ जाता है आपका 6 निकल के। ठीक है, तो आप दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरी संख्या 12 57 y और 4। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है 72 का देखना है हमें। 72 क्या होता है आपका 8 और 9 का मल्टीपल होता है, तो हमें देखना पड़ेगा 8 का। तो 8 का रूल क्या होता है कि आखिरी तीनों इकाई की साइड से जो आखिरी तीन संख्याएं होती हैं उनमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो वो 8 से डिविजिबल होगा, यही होता है। और दूसरा क्या होता है 9 का, क्या होता है 9 का ये होता है कि पूरी संख्या को अगर हम जोड़ दें, सभी डिजिट्स को हम जोड़ दें, तो अगर उनमें 9 का भाग जाएगा तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो पहले हम 9 का देख लेते हैं। 1 + 2 + 7 क्या हो गया है आपका, सॉरी 3 और 5 8 8 8 और 7 15 और 4 19 होते हैं आपके। और इसका भाग कहाँ जाएगा 9 का 19 के बाद, 19 के बाद जाएगा इसका 27 में, 18 के बाद जाता है 27 में। तो इसकी जगह हम अगर 8 रख दें तो ये हमारा सीधे सीधे 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और 7 8 4 आपका 8 से भी डिविजिबल है। 9 2 और 4 8, ये 8 से भी डिविजिबल हो गया, मतलब कि हमारा y आ गया 8 और x आया था हमारा 6। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 5x - 2y की। तो x की जगह ये हो गया 30, ये कितना हो गया आपका 16। तो आपका आंसर क्या आ जाता है 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 में कंपनी के कुल राजस्व का अनुपात 2016 से 17 तक उत्पाद सी में बिक्री किए चारों उत्पादों की कुल अनुपात निकालना है इनका। ठीक है, तो इसमें अनुपात किस किस का निकालना है हमें, इसमें अनुपात निकालना है हमें 2014 में कंपनी के कुल राजस्व का, मतलब कि 2014 में कंपनी का कुल राजस्व कितना है ये। ठीक है, तो इस ये कितना हो जाएगा आपका, इन्हें हम अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 6 8 10 और ये हो गया आपका 360 यहाँ से। और ये कह रहा है कि 2014 से 2017 तक सी के उत्पाद, मतलब कि सी के उत्पाद ये रहे 2014 से लेके और 17 तक ये वाले। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 3368, ये हो जाएंगे आपके 380। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 360:380, 0 से 0 गया, ये कितना हो गया आपका 2 से ये 18:19। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है P, Q और R की वैल्यूज हमें x की टर्म में दी हुई हैं और हमें फाइंड करना है P × Q × 1/R, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें पूरी इक्वेशन में सब में x = 1 रख दें तो हमें P में क्या मिलेगा, P में अगर हम x = 1 रखें तो हमें मिलता है यहाँ से 1 - 8/1 - 2, ये क्या हो जाता है आपका 7/2 आ गया P। फिर आपका Q क्या है, Q हो जाता है आपका, Q की में रखते हैं तो 1 + 2 + 1/1 - 4 - 5। तो यहाँ से ये हमें क्या मिलता है 4/-8
अब हम r में अगर रखें तो r क्या हो जाएगा हमारा, r में आएगा हमारा 2 + 4 + 8 अपॉन 1 - 5। तो ये आ जाता है हमारा कितना, 14/4 माइनस क्या आ जाते हैं। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को हम अगर इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा आपका 7/2 इंटू 4/8 माइनस के इंटू ये क्या हो जाएगा 1 तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4 माइनस के 14, तो माइनस से माइनस गया आपका, 7 से 2 बार गया, ये 2 से 2 बार गया और ये 2 फिर ये कट गया और इससे ये 2 बार गया, मतलब कि 1/2 आपका यहाँ से आंसर आ जाता है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इस वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है, इसे सॉल्व करना है, जो कि हम बोर्ड मास से कर सकते हैं इजीली। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है बट हो जाएगा अच्छे से। तो हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम इन्हें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली को हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली में सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं हमारा 9 × 11, इसको तो हम लिख लेते हैं। फिर हमारे ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा कि 9 मतलब 46/9 हो जाएगा ये, तो माइनस ये क्या है आपका 63/8 आएगा यहाँ पे 63/8। अब यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ये कितना होता है 189/20 होता है, जो 20/189 हो जाएगा, 20/189 हो जाएगा। प्लस में यहाँ से आगे आते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑफ वाला है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो ऑफ वाले में ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 11/4 × 3, और ये हमारे पास क्या है डिवाइड में है। तो डिवाइड में अगर ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये हमारा 4 × 3 तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और ये डिवाइड में इसकी जगह यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं। और ये कितना है अपना, ये आ जाएगा अपना 11/2, ये हमें ऊपर से मिलता है। तो इन्हें पहले काट लेते हैं, 2 से 2, ये 2 बार गया, तो यहाँ से हमें 6 मिला, 6 प्लस इसको अगर काटें, इसको काटेंगे अपन तो इससे कितनी बार चल जाएगा, ये गया आपका 3 बार, 4 से ये 2 बार, ये 5 बार, यहाँ से क्या मिला 5/6। ठीक है, तो हम लिखते हैं आगे 46/9 माइनस 5/6 इंटू 9/11। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें अगर हम इन दोनों को एलसीएम लेके हम आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा यहाँ से 6 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ये 77/18 इंटू 9/11। 11 से गया 7 बार आपका, 9 से गया 2 बार। ठीक है, तो 6 + 7/2 हमें यहाँ से मिला, मतलब कि ये 3.5, मतलब कि यहाँ से 9.5 हमें ऊपर से मिल गया है। अब हम नीचे वाली को सॉल्व करते हैं। नीचे वाली को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली में क्या आएगा, नीचे हमें मिलेगा सबसे पहले ऑफ हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1/10, तो 10, तो ये हो गया 2 बार, तो 1/2 हो गया। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 माइनस यहाँ पे ये था तो ये 1/2 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 5 गया तो आपका नीचे मिल गया आपको 5, और आपको ऊपर क्या मिला था 9.5, तो हमारा हो गया 9.5/5। तो ये आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ से 1.9 आ जाता है। ठीक है, जो कि आपका अच्छा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 1.9 क्या होता है आपका 1:9/10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है कि एक आपके पास सर्किल है, ठीक है, इसमें पीआरटी वाले वृत्त के बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो वृत्त एस क्यू को पी से, ठीक है ये हो गया, एक बिंदु यहाँ पे आर है आपका, और ये आपकी एक स्पर्श रेखा है, जो ये पी है, ये आर है और ये टी है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि वृत्त के व्यास एस क्यू को स्पर्श रेखा के बिंदु पी से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। ये आपका व्यास है,
इसको आगे बढ़ाया एस क्यू को और पी पे मिला दिया। अब ये कह रहा है कि क्यू आर को भी मिला दिया जाता है, तो क्यू और आर को भी मिला दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है क्यू आर पी 28 है, क्यू आर पी ये वाला कोण आपका 28 है। ठीक है, तो यहां से एक हम केंद्र से आर को मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाती है हमारी रेडियस आर, रेडियस हो जाती है, ये भी आपकी रेडियस हो गई। और रेडियस केंद्र से अगर ये स्पर्श रेखा को जो हम मिलाते हैं तो कोण कितने का बनता है हमारा 90 का, तो ये वाला छोटू कोण कितने का हो जाएगा आपका 90 माइनस 28, मतलब आपका 62 का। अब ये और ये दोनों रेडियस है मतलब बराबर है, ये क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा आपका, ये वाला कोण भी आपका 62 का हो जाएगा। अब इसका अगर हम ये वाला कितने का हो जाएगा फिर 180 माइनस 62 हो जाएगा, तो कितना होगा 118। और ये अब हमें से पूछा है ये वाला कोण, जब ये 118 है और ये 28 है, ठीक है, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा 180 में से दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 34 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू और आर, ये हमारे पास त्रिभुज है। क्यू हमारा 85 है और हमारा आर जो है वो है 65। अब ये कहता है कि बिंदु एस टी क्रम से पी क्यू और पी आर पर, पी पर एस, पी क्यू पर एस है और इस पर टी है, ये एस हो गया, ये आपका एस हो गया और ये आपका टी हो गया। ठीक है, ये दोनों इस पर स्थित है जहां कोण एस टी आर 95 है, एस टी आर मतलब ये 95 है, और क्यू आर और एस टी का अनुपात क्यू आर कौन सी है आपकी ये वाली, इसका अनुपात क्या है 9 और ये 5। ठीक है, तो आपका अगर देखें तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा आपका 115 का, और ये वाला कोण फिर कितने का हो जाएगा 65 का, और ये वाला कोण हो जाएगा आपका 85 का। अब दोनों छोटे और बड़े त्रिभुज में हम देखें तो हमारे तीनों कोण बराबर आते हैं, तो ये समरूप कैसे होंगे, इनके समरूप लिखेंगे कैसे इनको, तो त्रिभुज पी एस टी समरूप है किसके, त्रिभुज पी आर क्यू के। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि कोण इधर वाला कोण इधर के साथ है, क्यू का आर के साथ है और आर वाला एस के साथ है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम इनको। तो अब इनके अनुपात में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, तो हमें चाहिए क्या यहाँ पे, अब पी क्यू दिया हुआ है हमें 21.6, मतलब ये पूरी हमें दी हुई है 21.6 और हमें चाहिए क्या पीटी, पीटी क्या ये छोटी वाली। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से पीटी अपॉन एस टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर क्यू। आगे पीटी क्या है, पीटी पीटी हमें फाइंड करनी है, एस टी क्या है हमारी 5 और पी क्यू क्या है, पी क्यू है हमारी 21.6 और आर क्यू क्या है हमारी, आर क्यू कहाँ है, आर क्यू ये रही हमारी 9। तो यहां से पीटी क्या निकल के आती है हमारी, पीटी यहां से निकल के आ जाएगी, ये कितने 9 से कितनी बार कटेगा 9 दूनी 18 3 9 36 2.4, तो 2.4 इंटू 5 ये क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारी, यहां से 12 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अपने पास दो लोग हैं ए और बी, बी की आय अगर हम मान लें 100 है, तो ये कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, मतलब कि 60 कम है इसकी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहता है ये आय हो गई अपनी इनकम। ठीक है, अब
ए का व्यय बी के व्यय से के 60% के बराबर है। ठीक है, तो ए का व्यय कितना हो गया आपका 60 और बी का कितना हो गया आपका 100। ये आपका व्यय हो गया, खर्च, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब क्या कहता है ये, अब कह रहा है कि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। मतलब कि 70% जो है हमारा वो है हमारे 40 के बराबर। ठीक है, तो 70% तो हमें ये वाला 100% मिल जाएगा यहाँ से। तो अगर 100% हम यहाँ से निकालें तो 40/70 इंटू 100, तो ये क्या निकल के आता है हमारा 400/7। यहाँ से ये आ गया हमारा कितना 400/7। अब इसी तरह से इसका अगर खर्चा निकालें हम 60 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6×24 मतलब 240/7। अब ये आपका खर्च है और ये आपकी इनकम है, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग यहाँ से क्या आएगी, अगर हम इसमें से इसे घटाएं तो क्या आएगा 7×4 = 28 मतलब कि 280 माइनस 240 मतलब कि 40/7 आ जाएगी ये तो। और ये आएगी हमारी 700 माइनस 400 मतलब 300/7 आएगी। 7 से 7 चल जाएगा, तो यहाँ से 10 1 से 1 गया तो 2:15 आ जाती है यहाँ से हमारी रेशियो। सेविंग का रेशियो आ गया हमारा 2:15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एबीसी, हमें सारी चीजें दी हुई हैं, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये होता क्या है हमारा a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca होता है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3ab + bc + ca, ये लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला अब ये बन जाता है। ठीक है, तो हम इसमें पूरे में इसमें मान रख देंगे a + b + c क्या है हमारा, a + b + c है हमारा 7, अंदर गए तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये -6 है तो ये हो गया प्लस 3 × 6 कितना हो जाएगा आपका 18। तो आपका यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से आपका आता है 7 × 67, जो कि आपका क्या हो जाएगा 749,469, ये आपका हो जाता है यहाँ से। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित मूल्य से। हमारा एक अंकित मूल्य है किसी वस्तु का 740, मतलब मार्क प्राइस हमारी जो है 740 है। अब ये कह रहा है कि 15% और x% की दो छूट दी है, दो डिस्काउंट दिए 15% और x% के। तो उसके बाद ये इतने में बिका है, मतलब कि इसका एसपी जो है विक्रय मूल्य ये आता है लास्ट में, सारी छूट वूट को सबको हटा के। तो हम सबसे पहले इसको एक छूट दे देते हैं 15% की, हमें क्योंकि x% निकालना है अभी, तो हम इससे पहले 15% की छूट दे देते हैं। तो 740 का 15% क्या होता है, 740 का 15% क्या आएगा आपका 111। ठीक है, ये आ गया आपका 111 आ जाता है यहाँ से। अगर 111 हम इसमें से कम करें तो हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है वो आता है हमारा कितना हो गया ये 9629, हमारे पास आ जाता है 629 आ जाता है यहाँ से। अब जब 629 हमारे पास आ गया तो अब हमें इस पर भी एक x% की छूट देनी है, तब जाके हमें हमारे पास आएगा 556.10, ये हमें तब मिलेगा और हमें x% की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका 629 का जो x% है का x% आपका किसके बराबर है 629 माइनस 556.10 के। इसमें क्या यहाँ पे हमारे क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे हमें मिलता है 62.90, तो ये इसके बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये हो गया, तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो हम नीचे 2 ला देते हैं और ये कट गया हमारा
6 to 9 से 6 to 9 गया 10 बार हमारा, तो x क्या आ जाती है हमारे यहाँ से 10%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीआई से। डीआई से हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2012 और 2013 में उत्पाद ABD की बिक्री से कंपनी का कुल राजस्व कितने प्रतिशत है। 2013 में, 2016 में उत्पाद बी, सॉरी एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसकी। व्हाट परसेंटेज टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट A, B and D in 12 and 13 more than the total revenue from the sale product B in 2013 और 2016। मतलब कि ये कह रहा है कि जो 2012 में एक A, B और जो D, और ये 13 में A, B और ये D, ये इनका योग, इनका ये जितनी सेल हुई है ये इनको जोड़ेंगे हम, और अभी इनको जोड़ लेते हैं। ये कितने आते हैं हमारे, ये आएंगे हमारे 642। ठीक है, अगर इन्हें जोड़ेंगे हम क्या आएगा, ये हमारा 292, मतलब कि टोटल ये आ गया हमारा 538 आ गया। और दूसरी तरफ ये क्या कहता है, दूसरी तरफ कहता है ये 2013 में, 2013 से 16 में बी का, 2013 से 16 में बी का कहाँ गया 2013, ये रहा 2013 से 16 में बी का। अगर हम इसे जोड़ें तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 84260, ये आ गया 0, ये आ गया 7, ये 370 आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 370 से ये कितना अधिक है, तो कितना अधिक है इसमें, ये कितना अधिक है 168 अधिक है। तो 168 कितने से अधिक, कितने पे अधिक है 370 पे, तो इनटू 100, एक जीरो से एक जीरो चल जाएगी, 37 से इसे हम इसको पूरे को काटेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 45.4 आंसर, आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ये है, और जबकि छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है उस धनराशि का। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास रेट है 10%, जो कि हमें दो तरीके के सीआई दिए हुए हैं। इसमें दो तरीके के सीआई मतलब एक तो ईयरली कैलकुलेट हो रहा है और एक हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सीआई के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है 88.80। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो ईयरली वाले के लिए तो 10% ही काउंट होगी और हाफ ईयरली वाले के लिए 5% काम होगी, तो इसका तो आएगा 10 ही। इसका हाफ ईयरली में क्या आएगा, हाफ ईयरली में आएगा कितना 5, सेकेंड ईयर के लिए 5 आएगा इसका, और इस 5 पे 5% और आएगा, मतलब कि 0.25 और आएगा। मतलब डिफरेंस कितना आ गया 5 5 10, तो ये भी है, इसकी ईयरली की 10 है और हाफ ईयरली की 10.25 है, तो मतलब कि 0.25 आपका डिफरेंस है। और यहाँ भी क्या दे रखा है आपके चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 88.80 आ जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम हटा देते हैं, तो एक बराबर क्या आ गया आपका 88/25। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना यहाँ से 100 निकलेगा। तो अगर हम 100 निकालते हैं तो यहाँ पे इंटू 100 कर देते हैं हम, तो 25 4, तो ये कितना हो गया आपका 82553। ठीक है, ये निकल के आ जाता है आपका यहाँ से, ये क्या आता है आपका प्रिंसिपल। और हमसे पूछा क्या है कि इस प्रिंसिपल पर इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो ये सीधे सीधे कितना हो जाता है 3 2 5/3, तो इसको हम सीधे सीधे 5/3 से गुणा कर देते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया 100 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, इसको
ये हो गया हमारी रेट कितनी है 10%, और हमारे पास समय कितना है 5/3, 5/3 अपॉन 100 हो जाएगा ये हमारा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से ये वाली एक जीरो कट जाएगी। फिर इसको 3 से हम काटें तो 3 से ये एक बार गया, ये 3 1 3 8 24 3 चौक 12, मतलब कि 1184 इंटू 5, 5 चौक 20, 2 8 40 42, 4 5 4 9 और 5, मतलब कि 5920 आपका आंसर होगा। 5920 आपका ऐसा ही निकल के आएगा 1 से 2/3 वर्ष के लिए। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? आपको क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज दी हुई, एक ये इक्वेशन दी हुई है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें फाइंड करना है 25x² प्लस 1/36x², ये हमें फाइंड करना है। और ये किस तरह से निकल सकता है कि हमें जब हमें पता हो, हमें इसकी वैल्यू अगर पता होगी तो हम इसे इजीली निकाल पाएंगे। अब इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमें इसमें जो हमें इक्वेशन दी हुई है 30x² माइनस 15x प्लस 1 में 6x से भाग देना पड़ेगा। मतलब 6x से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो चलो देखते हैं, डिवाइड करते हैं क्या मिलता है हमें। 30x² को अगर 6x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 5x, माइनस यहाँ पे हमें 15x को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5/2 प्लस 1/6x इज इक्वल टू 0, ये मिलता है हमें। यहाँ से क्या आता है 5x प्लस 1/6x बराबर 5/2 आता है। तो अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा 25x² प्लस 1/36x² इज इक्वल टू 25/4 माइनस 2 इंटू 5/6। तो ये 3 बार हो गया, 5/3 हो गया यहाँ पे। तो ये आपका क्या आ जाता है, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें 12 आ गया, तो 12 से 4 3 75 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 4 20, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको 55/12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें 7:6 है। अब ये क्या कहता है कि चार लड़के समूह में शामिल हो गए और 3 लड़कियां यहाँ से छोड़कर चली गई, तो लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात 4:3 है। मतलब कि अब नया रेशियो जो है हमारे पास वो है 4:3। ठीक है, अगर ये मान के चले ये थे हमारे 7x, तो इनमें से कितने लड़के ऐड हो गए 4, और लड़कियां कितनी चली गई हमारी, लड़कियां हमारी चली गई थी 3, तो ये हो गया था हमारा 4/3। तो यहाँ से अगर हम इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 64 माइनस 12। तो ये 64 नहीं 24x, और ये भी x होगा आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर हम ये आ गया 3x इज इक्वल टू 24, x क्या आ गया हमारा 8। ठीक है, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, हमें ये क्या थे हमारे 7x और 6x हमें माने तो हमें 13x की वैल्यू चाहिए। तो 13x क्या हो गया 13 इंटू 8 आपका आ जाता है 104। समूह में शुरू में कितने लड़के थे हमारे, लड़के लड़कियां थी 104 हमारे पास। अब ये इससे क्या है कि आपको आपकी गलती नहीं होगी, नहीं तो आप उससे भी कर सकते हैं 7:6 और 4:3 हम यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे प्लस 4 और माइनस, तो इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम यहाँ से, उससे थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, 10 सेकंड तो नहीं 5 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये परफेक्ट आंसर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC है हमारे पास, एक त्रिभुज हमारे पास ABC है, और इसमें क्या है D और E क्रम से AC और BC पर, मतलब कि ये हमारा त्रिभुज हो गया A B और C। अब यहाँ पे क्या है D और E AC और BC के बिंदु हैं। AC पर कोई D बिंदु है और BC पर कोई E बिंदु है। ठीक है, जैसे कि DE समांतर है AB के,
DE समांतर है AB के, मतलब कि ये दोनों समांतर हैं आपस में। FCE पर एक बिंदु है, FCE मतलब कि CE यहाँ पर F एक बिंदु है, ठीक है। फिर ये कहता है कि जैसे कि DF समांतर है AE के, DF मतलब कि ये समांतर है AE के, मतलब कि इसके, ये समांतर हो गया आपका इसके, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये समांतर हो गया। अब CE आपकी 6 है, CE ये कंप्लीट आपकी 6 है, CF आपकी 2.5 है, ये आपकी 2.5 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक 3.5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है BC किसके बराबर है, मतलब कि हमें पूरी की पूरी निकालनी है। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 2.5 और 3.5 का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 5 और 7, इनका रेशियो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का रेशियो हमारा 5:7 है तो इन दोनों का भी रेशियो हमारा 5:7 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस वाले चतुर्भुज की वजह से, ठीक है। ये दो त्रिभुज हो जाएंगे अपने, उनकी वजह से ये 5:7 आ जाएगा। और जब ये 5, अब ये छोटे और ये वाला त्रिभुज छोटा और ये बड़े वाले त्रिभुज, जब ये 5:7 है तो ये पूरी की पूरी सेपरेट, ये वाली 5 और ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलता है, 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 6, 5 की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, तो आपकी 12 आपको कितने की चाहिए, 5 + 7 12 की वैल्यू चाहिए, तो आपकी हो जाएगी 6/5 × 12, तो ये हो गया 72/5। ये क्या आ जाता है आपका 5 1 5 2 हो गया, ये हो गया आपका 72/5, 5 1 5 चौके 20 और ये हो गया आपका 0.4, आपका ये आ जाता है 14.4 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो एक बार और बता देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया है हमारा। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं बड़ा, ये एक हमने ट्राइंगल बनाया ए बी और सी, यहाँ पे एक डी है और यहाँ पे एक ई है, ठीक है। यहाँ पे एक एफ मिल जाता है हमें, तो ये हो जाता है आपका ऐसे, ठीक है। ये दोनों समांतर हैं और एक ये हो जाती है आपकी, ठीक है। और ये आपकी दोनों समांतर हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 2.5 और इस पूरे की दी हुई है आपको 6, तो ये हो गई आपकी ऑटोमेटिक 3.5, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम लगाएं तो इसका और इसका आपका रेशियो कितना आ जाता है, इसका हो जाता है 5:7 आ जाता है, ये काटेंगे हम इन्हें तो। और जब इन दोनों का रेशियो 5:7 है तो इन दोनों का भी रेशियो 5:7 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का, जब इन दोनों का रेशियो 5:7 है, अब इस बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले को हम देखते हैं, इस बड़े को और इस छोटे को, तो इसमें भी यही होना है कि इधर वाली ये भी और 5:7 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं 5 और ये हो जाएगी आपकी 7, तो 5 आपकी कितने के बराबर है 6 के, 5 आपकी बराबर है 6 के, और हमें कितनी की वैल्यू चाहिए 5 और 7 12 की, तो आपकी क्या हो जाएगी 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5 × 12, मतलब कि 72/5, यहाँ से क्या निकल के आ जाता है हमारा 14.4 आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, दो कॉर्ड हैं वृत्त के पास ए बी और सी डी, एक वृत्त बना लेते हैं हम, वृत्त हो गया, इसकी दो कॉर्ड हैं, मान के चलिए ये हो गई हमारी ए बी और ये हो गई हमारी सी डी, ठीक है। सी डी तक बढ़ाया जाता है
कि वृत्त के बाहर बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब कि इनको बाहर तक बढ़ाया गया और इन्होंने प्रतिच्छेद किया, बिंदु P पर एक दूसरे को काटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि AB तो हमारी 7 है, ये तो हो गई हमारी 7, BP हमारी 4.2 है, ये हमारी 4.2 हो गई, PD हमारे पास दी हुई है 2.8, हमें CD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पे लगता है AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। ठीक है, तो हमें AP क्या है हमारे पास, AP है हमारे पास 11.2, BP क्या है हमारे पास, BP है हमारी 4.2, CP क्या है फाइंड करनी है हमें, और ये DP क्या है हमारी 2.8। तो हम सीधे सीधे इसको 2.8 को इससे काटें हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम काट देते हैं 14 से, 14 दूनी 28, 0.2 और 14 थी 42, मतलब ये पॉइंट से पॉइंट हम हटा देते हैं यहाँ पे, और इसे 2 से इसे काट देते हैं 5 और 6 बार। तो हमारी CP क्या आ जाती है, यहाँ से CP आती है हमारी 5.6 इंटू 3, तो यहाँ से आ जाती है हमारी 16.8। जो CP है ये पूरी की पूरी जो है हमारी ये आती है 16.8। तो आपको चाहिए ये वाली खाली इतनी सी, ये वाली चाहिए, तो इसमें से हम 2.8 घटा देंगे, तो 2.8 घटाएंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 14, माइनस 2.8 करेंगे तो 14 आ जाएगा हमारा। तो यही आपकी CD की लंबाई आ जाएगी, CD आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कहता है कि 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है, और बाकी जो बचा कुचा सामान है उसे हम 20% हानि पर बेच देते हैं। ये सब करने के बाद हमें मिलता है 138.50 रुपये लाभ के रूप में। ठीक है, तो सामान का मूल्य बताइए, तो हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हम करते हैं कि 1/3 जो सामान है 1/3, वो हमने 15% लाभ पर बेच दिया, प्लस 25% क्या होता है आपका 1/4, 1/4 सामान हमने 20% लाभ पर बेच दिया। अब बाकी बचा कुचा कितना है, बचेगा इन, अगर एक में से हम 1/3 माइनस 1/4 कर दें तो हमें यहाँ मिलेगा कितना 5/12। 5/12 जो सामान है वो हमने माइनस 20% हानि पर बेच दिया। ये सब करने के बाद हमें मिला 138.50। ठीक है, तो ये गया 3 से 5 बार 5%, 4 से 5 बार ये भी 5%, 4 से ये कितनी बार गया 3 बार, ये 5 बार, तो ये हो गया 5% प्लस 5% प्लस सॉरी ये माइनस होगा, माइनस 25/3%, ये आ जाता है आपका 138.50 के बराबर। यहाँ से क्या निकल के आएगा 30, मतलब कि 5/3% आ जाएगा। ये 0.505 से अगर हम इसको काट दें तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, 5 से इसे काट देंगे हम, तो 5 से काटेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 27.7। तो 1% बराबर क्या होगा 27.7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा ये मिलेगा 138। ठीक है, 1% तो आपका ये हो गया, ये आपका पॉइंट में आ जाता है यहाँ पे। और अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 100%, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। 83.1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8310। ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हमें इसमें दिए ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप गैस कर पाओ कि इसमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर हम रख दें तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर हम चेक कर लेते हैं तो आप सीधे की सीधे इसमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख के आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये गैस नहीं कर पाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख देते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाता है यहाँ से। ये कितना हो गया 8 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपका 24 के फैक्टर क्या करें कि 2 आएगा जो घटाने पर, तो 6 और 4 हो जाते हैं यहाँ से। तो 6 और 4 ये 6 पहले आएगा माइनस, ये आएगा प्लस का और ये आएगा माइनस का उस टाइम पे। तो लास्ट में ये क्या हो जाएंगे जब cos थीटा की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/8 और ये हो जाएगा 6/8 माइनस का। तो यहाँ से हमें साइन थीटा क्या मिल जाता है, हमें साइन थीटा मिल जाता है 4/8 मतलब कि 1/2। तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन 30। यहाँ से थीटा हमें क्या मिल गया 30, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर हम यहाँ पे पुट कर दें सीधे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे वैल्यू सीधे सीधे रखनी है। तो sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 होती है, sec 60 की वैल्यू 2। cot 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3। फिर हमारी क्या होती है cosec 60 की वैल्यू क्या होती है हमें 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3। तो यहाँ से हमें क्या आ जाता है, यहाँ से हमारा आता है, एक मिनट ये साफ कर देते हैं। यहाँ से हमारा आता है क्या, यहाँ से हमारा निकल के आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा आएगा 2√3 प्लस 1/2 प्लस 1 मतलब कि 5, सॉरी 2 प्लस 3 अपन ये आ जाएगा 5। तो यही आपका आंसर है 2 प्लस 3, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है आपका। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो हैं हमारे पास, ए और बी है, दोनों मिलकर डी दिन में काम कर देते हैं। तो एक ही काम को पूरा करने के लिए ए 8 प्लस डी दिन और बी 18 प्लस डी दिन ले लेते हैं, ठीक है, ये इतना ले लेते हैं। तो ए 4 दिनों के लिए कार्य करता है तो शेष कार्य बी अकेले द्वारा किया जाता है। तो अभी उसको छोड़ते हैं। तो अभी यहाँ से अगर आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखे तो आपको सीधे की सीधे क्या करना है, d इज इक्वल टू √18 इंटू 8, इन दोनों की जो वैल्यूज दी हुई है पहले d से पहले उन दोनों को मल्टीपल करना है आपको। तो वो आपका यहाँ से क्या मिल जाता है आपको, ये क्या हो जाता है 11144, तो ये आ जाएगा आपका 12। d जब आपका 12 आ जाता है तो ये कितने दिन में कर लेगा, 12 प्लस 8 20 दिन में, ये 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे टोटल वर्क कितना आ गया 60। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए 4 दिनों के लिए काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है। तो ए ने एक दिन में कितना काम कर, ए ने काम कितना कर लिया 4 इंटू 3, 4 दिन में 12 काम कर लिया होगा इसने। तो बचा काम कितना है 48, शेष काम हमारा 48 है जो अकेला बी करेगा। बी कितना काम करता है एक दिन में, बी करता है 2 काम, एक दिन में 2 काम करता है तो 48 काम को कितने दिन में कर लेगा 24 डेज में, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 24। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो उसके लिए फिर आपके पास बेसिक मेथड है, जो क्या है आपका, उसमें क्या करोगे आप उसमें सीधे सीधे लिखोगे, ए है हमारे पास और बी है, ये क्या है 8 प्लस डी और ये 18 प्लस डी, ठीक है। तो और हमारे टोटल कितने में कर लेते हैं हम डी में, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से हम अगर कहें कि हम इसको और इसको यूज कर लें, तो अगर मान के चलें ए प्लस बी क्या है आपका, ए प्लस बी आपका डी है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है ए प्लस बी माइनस ए करें हम, तो ये क्या आएगा आपका, यहां से आएगा 8 प्लस डी इंटू डी अपॉन आ जाएगा आपका कितना, आपका अपॉन में ये आएगा 8 प्लस डी माइनस डी, तो डी से डी कट के 8 आ जाएगा। तो ये यहां से क्या निकल के आता हमारे, यहाँ पे बी बचता हमारे, और बी क्या है हमारा 18 प्लस डी, तो ये हो गया 8 प्लस डी इंटू डी अपॉन 8, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ जाता है हमारे पास
ये आ जाता है 8d प्लस डी स्क्वायर बराबर 114 प्लस 8d। 8d से हमारा 8d गया, तो डी स्क्वायर डी बराबर क्या हो जाता है अपना 12। अब आगे का प्रोसेस सेम है, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, बाकी हम प्रोसेस वही करेंगे, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास कुछ छात्र हैं, उनका औसत 58.4 है, रैंडम है, मतलब कि x छात्र है हमारे, उनका हमारे पास जो वजन है, औसत वजन ये इतना है। अब हमारे पास क्या कहता है, जब औसत वजन इतने किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, मतलब कि 62.8 किलोग्राम वजन वाले 5 छात्र और शामिल, ये 5 छात्रों का वजन है, ठीक है। तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 बढ़ जाता है, मतलब कि x प्लस 5 का वजन इतना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या थी, मतलब की संख्या बतानी है हमें, तो कितना बढ़ रहा है, टोटल वजन कितना बढ़ रहा है, टोटल वजन बढ़ रहा है 0.55 इंटू एक्स प्लस 5। जितना वजन बढ़ रहा है वो आपका किसके बराबर होगा, अगर हम 62 में से कितना वजन बढ़ा है, वजन सिर्फ यही बढ़ा है, जितने ये बच्चे आए हैं इनका जो इस एवरेज से ज्यादा एवरेज है वही वजन तो बस बढ़ा है। तो ये आपका क्या है, 62.8 में से अगर आप 58.4 अगर आप निकाल दो तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 4.4, ठीक है। तो 4.4 कितने बच्चों का, 5 बच्चों का, तो ये कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 5, 5 बच्चों का वजन बढ़ता है। तो अब इसको हटा देते हैं, एक पॉइंट ये और एक जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब इनको काटे पीटेंगे हम, तो 5 से 11 बार, 5 से 10 बार, 11 से 4 बार, तो x प्लस 5 बराबर हमारे पास क्या आता है 40, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 35 आपका, मतलब कि पहले बच्चों की संख्या 35 थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि वजन कितना बढ़ेगा हमारा, जो ये नए बच्चे आए होंगे उन बच्चों में से इतने तक तो वजन बढ़ेगा ही नहीं, इससे ऊपर जितना भी वजन है वो ही हमारा बढ़ेगा, तो उसे हमने 5, वो कितना था 4.4, 5 बच्चों के लिए था, तो उसे हमने इतने, ये हो गया, और हमारा टोटल वजन कितना बढ़ा था ये, तो हमने यहां से ये निकाल लिया, तो x का आपको माना गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो वैल्यू पुटिंग से आप सीधे सीधे कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या रख दें, थीटा इज इक्वल टू 45 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे 3 सेक 45 कितना होता है आपका, √2 होता है, तो ये हो गया 2, और 10 45 क्या होता है 1, 10 45 क्या होगा 1 की पावर 6 कर लेंगे आप, और सेक्स की पावर 6 क्या होगा आपका, ये हो जाएगा √2 की पावर 6, मतलब कि √2 मतलब कि 8 हो जाएगा यहाँ आपका, यहाँ से, तो ये आपका क्या आ जाता है 6 प्लस 1 माइनस 8, तो ये आ गया आपका आंसर -1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि एक नाव 13 किलोमीटर बहाव की दिशा में की ओर लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत में 7 किलोमीटर के समय के बराबर है। तो ये कह रहा है कि 13/x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/x माइनस वाई। आगे ये कह रहा है कि धारा की गति 3 किलोमीटर है, मतलब y आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, और हमें निकालना क्या है 44.8 शांत जल में, मतलब वहां हमें 3 काम नहीं आएगी। तो इसको देखते हैं हम, क्या है 3/x प्लस क्या दिया हुआ है हमें 3, और 7/x माइनस 3, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा अपना 6x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 10, x आपका आ गया 10, मतलब आपकी जो नाव है बोट उसकी चाल आ गई, अपने पास स्पीड आ गई 10, तो आपको कितने में जाना है इसमें जाना है आपको, मतलब कि 44.8
किलोमीटर आपको दूरी तय करनी है 10 की स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100 ले लेते हैं इसको, तो ये हो गया आपका 448 अपॉन 100, तो ये 48 क्या 48 के कितनी बार चल जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 12 और ये 25, तो ये क्या हो गया आपका 4:12 अपॉन 25 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिज्या 30, ऊंचाई 42, अच्छा एक बेलन है हमारा, एक सिलेंडर है, मान लो ये एक सिलेंडर है हमारा, इसकी रेडियस जो है दी हुई है हमें 30, ऊंचाई दी हुई है 42, ठीक है। तो इसकी सामग्री इसकी सामग्री हमने 75 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 44 सेंटीमीटर के आयताकार टब में खाली कर दी है, तो टब की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी ये पूछ रहा है। तो ऊंचाई बढ़ने के लिए इसका सामग्री कितनी होगी, इसकी सामग्री के लिए इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन। तो इसका आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है आपका, वॉल्यूम क्या होता है आपका, होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा हमें, ये सेम की सेम कहाँ जाएगी, ये सेम जाएगी आपके किसमें, आयताकार टब में। आयताकार टब की आपकी क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा आपकी क्या है एल इंटू बी इंटू एच आप ले लें, क्योंकि एच जितनी बढ़ेगी उतनी यहीं रखनी पड़ेगी हमें, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्या हो गया आपका, आर है आपकी 30, एच क्या है आपकी 30 इंटू 42, एल क्या है हमारे पास, एल है हमारे पास 75, बी है हमारे पास 44, ये है हमारे ये, तो इससे ये गया 6 बार, ये 5 से गया 15 बार, ये 5 से गया 6 बार, ये 5 से गया 3 बार, ये फिर से गया 6 बार, ये 11 से गया 2 बार, ये सीधे 22 से ये गया 2 बार, ठीक है। तो ये हमें कितना मिलता है यहाँ से, 2 से ये 3 बार और ये 3 से ये 2 बार, तो हमें क्या मिल गया एच हमारा 6 इंटू 2 इंटू 3 12 थी 36 और 36 हमारा आंसर हो जाता है। इसमें इस तरीके कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो का मतलब कि दो की एक की वॉल्यूम, अगर एक को आयताकार या फिर मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी हो और उसमें अगर आपको भरना है या उसका क्षेत्र कितना ऊंचा हो जाएगा तो जिसमें से हमें सामग्री निकाली जाती है उसका आयतन और जो दूसरी साइड है उसमें इंटू एच कर देना है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया पाई आर स्क्वायर एच था तो हमने कर दिया एल इंटू बी इंटू एच कर दिया हमने, यहाँ पे एल इंटू बी होना था लेकिन हमने एल इंटू बी इंटू एच कर दिया क्योंकि एच हमें मिल जाएगा यहाँ से, ऊंचाई इतनी ही बढ़ेगी क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या करेंगे, ये भी वही है, इजीली वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख दें आप 45 रख दें, इसमें अगर हम 45 वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाता है 10 45 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा आपका 1/2, 1/√2 का 1/2 हो गया, 2 प्लस 1 ये क्या हो गया आपका यहाँ से, ये सीधे सीधे आपका आ गया 1 अपॉन, ये आ गया आपका 1 अपॉन ये 2 माइनस 1 अपॉन 8 आ गया, ठीक है। 1 अपॉन 8 यहाँ से आ जाता है, तो अब आपको आंसर 1 अपॉन 8 में तो है नहीं, तो 1 अपॉन 8 कहाँ से आता है यहाँ पे साइन स्क्वायर 6 में से मतलब कि 1 अपॉन ये आपका क्या होता है 45, तो ये होता है आपका 1 अपॉन √2, तो इसका इंटू 1 अपॉन √2 मतलब कि 2 मिला के आपका 2 बन रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 2 की पावर 2 6 साइन 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट बी सी और डी इन 2014, ठीक है। तो 2014 में बी सी और डी तीनों ये कितनी हो जाती हैं 8 2 10 और 9 8 9 27, मतलब ये हो गई आपकी 280, ये आपकी 280 हो गई,
फिर 280 यहाँ पे लिख लेते हैं। और आगे ये बोल रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी और डी इन 6 ईयर। मतलब कि ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, ये दोनों भी जोड़नी है हमें। फिर हमें बताना है कि ये इन दोनों के टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट है। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। इसका कितना आता है हमारा, ये आता है 6 और 5, मतलब 156 आ गया। इसका कितना आएगा हमारा, ये आ गया 200। ये कितना आ जाएगा हमारा दोनों का, ये आएगा हमारा 188। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 181। ये कितना आ गया हमारा, ये भी हमारा आ गया 190। और ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 205। अगर हम इन सभी को जोड़ लें तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा हमारा 58, ये आएगा 0211। हमारा 1120 निकल के आता है इन सब का। मतलब सी और डी का टोटल रेवेन्यू हमारा आता है 1120 और इनका आता है 280। तो ये हमें कह रहा है कि 280 1120 का कितने परसेंट है। मतलब कि 280 1120 का कितने परसेंट है, बताओ। ये हो गया, सीधे सीधे से कट गया। 28 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, 25। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर इन विच द रेवेन्यू ऑफ कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए ओवर 6 ईयर। ठीक है, तो हमें एवरेज किसका निकालना पड़ेगा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा ए का एवरेज। ठीक है, ए का अगर हम एवरेज निकालें, ए का एवरेज क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम पूरे को जोड़ें तो ये क्या आएगा हमारा, ये हो गया आपका 4428250। ये हो गया आपका ये निकल के आएगा 295। 592 आता है आपका अपॉन 6। तो आपका एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया आपका 98 आपका एवरेज हो गया। अब 98 से कितनी संख्याएं डी में ज्यादा हैं, बस ये देख लीजिए आप। 98 से कितनी संख्याएं ज्यादा हैं, 98 से ये तो कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है और ये ज्यादा है। मतलब कि दो संख्याएं ऐसी हैं 102 और दोनों 102। दो संख्याएं ऐसी हैं जो ए के एवरेज से डी में ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपका दो आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आज का हमारा पूरा 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कल करेंगे 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिसे जरूरत हो, जो मतलब कि तैयारी कर रहा हो, आप सभी के साथ शेयर करें, जिससे सभी के पास हमारी मेहनत पहुंच सके। आप जल्दी से जल्दी इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।